बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल किसे कहते हैं? एन आर्टिकल इज ए वर्ड विच गिव्स कंक्रीट शेप एंड मीनिंग टू द सेंटेंस वेदर द नाउन इज कॉमन, पर्टिकुलर और हैविंग सम अदर क्वालिटी। There are simply three articles, a and the. However, they fall under two groups: definite article and indefinite articles. The is known as definite article. A and an are called indefinite articles. A and an, indefinite articles. Indefinite articles. द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। और डेफिनेट आर्टिकल द जो है, द इज दैट टाइप ऑफ आर्टिकल विच से स्पेशलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ द नाउन। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ आई saw the boy, I saw the boy। इस सेंटेंस में हमने द का इस्तेमाल किया, यानी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। तो इन दिस सेंटेंस द शोज दैट द बॉय इज हैविंग सम स्पेशल क्वालिटी। अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, द को समझने के लिए हमें एडजेक्टिव को भी समझना है। सिंपली एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल गुड, कंपैरेटिव बेटर एंड सुपरलेटिव बेस्ट। ये एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज है, गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे बैड, वर्स, वर्स्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट। अब यहाँ पे द को हम यानी डेफिनेट आर्टिकल जो है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री कौन है? बेस्ट। इसमें कौन है? वर्स्ट। और इसमें कौन है? टॉलेस्ट। हम कह सकते हैं ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के साथ हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल विद सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरीके से मैं कहूँ ही इज द टॉलेस्ट, इज द टॉलेस्ट बॉय। तो यहाँ पे भी टॉलेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे हमने द का इस्तेमाल यानी इस आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के साथ कर दिया। तो इसी तरीके से इंडेफिनेट आर्टिकल जो हैं वो ए और एन है। इनको इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। ए का मतलब है एक और एन का भी मतलब है एक। एक को जाहिर करने के लिए हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि ए और एन में क्या फ़र्क है, कहाँ पे हम एन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वॉवल साउंड हो। फॉर एग्जांपल, ए को हम इस्तेमाल करें, हम कह सकते हैं दिस इज ए क्लासरूम। तो यहाँ पे क्लास की जो प्रोनाउंसिएशन है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम कहेंगे देयर इज ए हॉर्स। हॉर्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कहेंगे ए बुक, ए बुक। तो इसी तरीके से बहुत सारे, फॉर एग्जांपल ए पेन। तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हमें मिले तो वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। अब बात रही एन की। एन जो है, एन का हम इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे क्या हो, वॉवल साउंड हो। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ एन और
1 घंटा। इसी तरीके से हम कहेंगे एन ऑरेंज, एन FIR। यहाँ पे FIR की जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड जो है वो F निकलती है, तो ये वॉवेल साउंड है, तो इस वजह से हम यहाँ पे FIR के साथ एन लगा सकते हैं। इसी तरीके से एक्सरे, तो एक्सरे की जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड निकलती है, तो वो एक्स यानी निकलती है, तो इस वजह से हम एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरे के साथ एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अम्ब्रेला, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल निकलती है, तो वॉवेल के साथ हम क्या कर सकते हैं इस्तेमाल, हम क्या करें इस्तेमाल, वॉवेल के साथ एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके। होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।